हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन हनी विंग्स, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देखें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। चिकन हनी विंग्स के लिए जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ ये नोट कर लें, और ये क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। ये तकरीबन जो है वो 5 मेंबर्स के लिए है, और अगर आपके मेंबर्स ज़्यादा हैं तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और इसी तरह अगर मेंबर्स कम हैं तो आप क्वांटिटी कम कर देंगे। यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं और चिकन जो भी है ये सारी चीज़ें आप उसी हिसाब से कम या ज़्यादा करेंगे। तो आपकी जो है जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो अगर सही होगी तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनेंगी। और चिकन विंग्स मैंने ले लिए 800 ग्राम, और इनको मैंने कट्स लगा दिए हैं, और ब्रेड क्रम्स मैंने घर पर तैयार किए हैं। ये 1 कप है, और ऑलिव ऑयल है 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल है, और शहद है 2 टेबलस्पून है, दूध है 2 टेबलस्पून है, लाल मिर्च है ये भी 1.5 टेबलस्पून है, सोया सॉस 2 टेबलस्पून है, और 1 अदद अंडा है। और उसके बाद सिरका भी आप इसमें डाल सकते हैं, सिरका ऑप्शनल है। 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं सिरका। और ये टोटल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब सबसे पहले मैंने एक बाउल में चिकन डाला है, चिकन के मैंने कट्स लगाए हुए हैं, इसमें दूध डाल रही हूँ अब मैं। और इसी तरह सारे जो इंग्रेडिएंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं ये इसके अंदर डाल देने हैं, सिवाय अंडा और ब्रेड क्रम्स के। तो इसमें लाल मिर्च भी, और नमक, और सोया सॉस, और शहद, और सिरका, और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। और अगर आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी में हैं, और तो आप इसको 15 से 20 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना टाइम ज़्यादा देंगे उतने ही अच्छे बनेंगे। शहद भी मैंने इसमें डाल दिया है, तो हनी विंग्स जो हैं उतने ही अच्छे बनेंगे अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो बहुत अच्छे अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची बनेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल के सिवाय अंडा और ब्रेड क्रम्स के इसको मिक्स करी हूँ, और इसको मैरिनेट करने के लिए 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ देना है। आप रूम टेम्परेचर में भी, अगर गर्मी है तो फ्रिज में रखें, अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो रूम टेम्परेचर में आप रख सकते हैं। तो खूब अच्छे से मिक्स कर लें, और कट्स लाजमी लगाया करें। उससे ये है कि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से एक तो बनता है, कच्चा नहीं रहता, और मसाला जो भी आप डालते हैं वो अच्छे से अंदर चला जाता है और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, आप इनको ज़रूर फॉलो किया करें, आपके फ़ायदे की होती हैं। अब ऑयल जो है वो गरम कर लेना है मैंने, और फिर उसके बाद जो है अंडा फेंटना है, और उस पर फिर लगा लेंगे इसको, चिकन विंग्स लगाएंगे, और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स पे लगाएंगे, और फिर इसके बाद फ्राई करेंगे। और ऑयल के बारे में मैं बताती चलूँ कि जो ऑयल जिसमें आप चिप्स फ्राई करते हैं और बाकी चीज़ें आप फ्राई करते हैं उसी को छान के आप यूज़ कर लिया करें फ्राई चीज़ों के लिए, ताकि ज़ाया भी ना हो। तो अब चिकन जो है वो जो विंग्स मैंने तैयार की हैं इनको मैंने अंडे में पहले इसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद जो है वो अंडे में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सारी चिकन विंग्स अंडे में मिक्स करनी है। फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स पे लगाना है इस पर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए इस तरीके से आपने पहले अंडा लगाया है, फिर उसके बाद जो है वो ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और ये सारी मैंने तैयार कर ली हैं। चिकन विंग्स आपकी तैयार हो चुकी हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है,
और फिर उसके बाद इसमें डालनी शुरू कर दी है मैंने। आँच जो है वो आपने मीडियम रखनी है ताकि एकदम से जल ना जाए और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। तो इसको साथ साथ खड़े होकर देखना भी है और उसके बाद जो है इसको हम निकाल लेंगे। तो सारे एक एक करके चिकन विंग्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं ऑयल में और अब ये फ्राई हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है इसको उलटते रहेंगे और उलटते पलटते रहेंगे और उसके बाद फिर हमने इसको निकाल लेना है। जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे और चेक कर लें कि अंदर से भी बिल्कुल पक चुके हैं और कहीं से कच्चे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप जल्दी में तेज़ आंच पे बना के निकाल लेते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं जो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, अंदर से ब्लड निकल रहा होता है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त है और KFC से कहीं ज़्यादा आसान, अच्छी और क्रंची और क्रिस्पी घर पर आप बनाएंगे इंशाल्लाह और सब पसंद करेंगे, बच्चे भी और बड़े भी, सबको बहुत पसंद आएगी और आप फिर बाहर का रुख नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको वैसे भी पता है कि घर की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो साफ़ सुथरी होती हैं बानिस्बत बाहर के, और जो घर पे बना के आप खिलाते हैं या खाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब मैंने जो है वो एक छाना लेके उसमें अच्छी तरह से ऑयल निचोड़ लेना है। चिकन विंग्स हमारी बिल्कुल रेडी हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने पे निकाल लेना है और मीडियम आंच रखी थी और इधर ही खड़े होकर इनको उल्टाया पुल्टाया है तो ये तैयार हो गई हैं। और ये देखिए कितनी क्रंची और कितनी अच्छी बनी है, मज़ेदार। एक प्लेट में मैंने डाल दी है और बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट है, बहुत ही क्रंची है, क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट है और बहुत ही डिफरेंट जायका है। इंशाल्लाह आप सब के घर वालों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आपकी राय का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। आप दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।